जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? वास्तु आजकल हर एक चीज़ के अंदर, एक छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी वास्तु का बहुत महत्व हो गया है। हम घर में हर चीज़ में वास्तु को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं। वैसे तो वास्तु बहुत सालों बहुत सालों पुराना एक ऐसा शास्त्र है जिसके आधार पर घर, मोहल्ले, शहर और यहाँ तक कि देश भी बनाए जाते थे। बहुत सारे बाहर की कंट्रीज़ के अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग ही उस देश की रूपरेखा रखी गई है, परंतु इसका सबसे पहला और सबसे ज़्यादा अध्ययन अगर कहीं किया गया तो वो भारत के अंदर किया गया। हमारे वास्तु के आधार पर चाइना ने ही अपनी फेंगशुई का निर्माण किया और उसी के आधार पर उसने फेंगशुई को वास्तु के साथ जोड़ दिया। वास्तु बेसिकली क्या है? वास्तु हमारे घर की हर दिशा से मिलने वाली ऊर्जा का एक स्रोत है। घर की छोटी से छोटी चीज़ का भी वास्तु पर किस तरह इफेक्ट आता है, चलिए मैं आपको आज ये बता देती हूँ। मैं आपकी वास्तुशास्त्री हूँ, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बताने आपके सामने नित्य नियम से चली आती हूँ। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है वास्तु की मेन 3 चीज़ें, 3 ऐसी बातें जो वास्तु में सबसे ज़्यादा काम करती हैं। वैसे तो वास्तु के अंदर हर एक चीज़ का अपना बहुत महत्व होता है, इसीलिए अपने हर एपिसोड में मैं आपको वास्तु ऑफ द डे देती ही देती हूँ। परंतु आज मैं जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ वो मुख्य रूप से अगर सही ना हो तो हमारे घर में सब कुछ खराब होता है। हमारी कुंडली के ग्रह भी हम पर हावी होने लगते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मेन डोर। मेन डोर का सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी कुंडली के अंदर शनि या मंगल अच्छे प्रभावों में नहीं बैठा, अच्छे घर में नहीं बैठा या उच्च का होकर नहीं बैठा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी साउथ का घर नहीं लेना चाहिए। जिस किसी की भी कुंडली के अंदर गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं है और वो उस अपने ही नाम से कोई घर खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को साउथ का घर कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बना रहा है, अष्टम में बैठा है, मांगलिक दोष देता है या नीच का होकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी साउथ वेस्ट का घर कभी नहीं लेना चाहिए। आपकी मेन एंट्रेंस को लेकर कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि मेन एंट्रेंस पे जिसके भी गणपति जी का वास होता है, गणपति जी जिनके मेन एंट्रेंस पे बैठे होते हैं, ऐसे घर में सुख समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। गणपति जी को कभी भी पीठ दिखा के नहीं रखा जाता, इसलिए मुख्य द्वार पर रखे गणपति सेम साइज के और सेम धातु के आगे पीछे से चिपके होते हैं, यानी कि एक मुंह उनका अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है। मेन डोर हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। जब आपके घर में कोई आए तो आप जब दरवाज़ा खोलें तो वो आपकी तरफ अंदर खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। अगर ऐसा रहता है तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मेन डोर हमेशा आपके लेफ़्ट साइड पर खुलना चाहिए। उसकी जो खुलावट होती है वो लेफ़्ट की तरफ जानी चाहिए, ना कि राइट की तरफ। अगर वो राइट की तरफ जाता है तो वो घर के अंदर किसी ना किसी तरीके से कर्जे को और कलह को आने का रास्ता दे देता है। अगर आपके मुख्य द्वार सिंगल पाटे के हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी लंबाई और चौड़ाई जो गेट की है वो 60-40 के रेशियो में होनी चाहिए। मतलब जितनी लंबाई है उसका कम से कम 40% ही आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। ये आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से डिस्कस कर ही अपने घर के मुख्य द्वार का निर्माण करिएगा, क्योंकि घर का मुख्य द्वार अगर छोटा होता है तो ऐसा कहते हैं उस घर में हमेशा चोरी होती है, वहाँ पर हमेशा बीमारियाँ रहती हैं, वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी का वास रहता है, वहाँ पे हमेशा कलह रहती हैं। और जिस घर में बहुत बड़ा वाला गेट होता है, ऐसा कहा जाता है कि उस घर में से मुसीबतें कभी जाने का नाम लेती ही नहीं है। तो घर का जो गेट होता है उसका आकार कितना होना चाहिए, ये आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से डिस्कस करके ही अपने घर का मुख्य द्वार बनवाइएगा। मुख्य द्वार की धातु का भी आपके जीवन के अंदर बहुत प्रभाव होता है।
अगर आपके घर का मुख्य एंट्रेंस जहाँ से आपकी बैठक यानी कि आपके ड्राइंग रूम स्टार्ट होता है, अगर वो गेट आप लकड़ी का रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 शुभकारी होता है। मेन गेट के ऊपर हमेशा आपको पॉजिटिव चिन्ह लगा के रखने चाहिए, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, जैसे कि ओम हो गया। हमेशा मुख्य द्वार के ऊपर आप ये चिन्ह लगाकर ज़रूर रखिए। एक और विशेष चीज़ जो मैं मुख्य द्वार को लेकर आपको बताना चाहती हूँ, मुख्य द्वार की चौखट पर दीमक कभी नहीं लगनी चाहिए। अगर दीमक लगती है तो आपको उसको तुरंत और जल्द से जल्द हटवा देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुख्य द्वार को लेकर ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। चलिए अब आते हैं हम सीधा आपके बेडरूम में। बेडरूम एक वो जगह होती है जहाँ पे इंसान रिलैक्स करता है, जहाँ पे इंसान स्ट्रेस से फ्री हो जाता है, जहाँ पर इंसान को थोड़ा पल सुकून का खुद के लिए मिलता है, जहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से अपने मन से राजा होता है। तो उस जगह का वास्तु बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, परंतु उस जगह के वास्तु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका किस दिशा में सिर रखकर सोना होता है ये जानना। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास में। कभी भी आपको उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, यानी कि आपको नॉर्थ और वेस्ट की तरफ पैर करके ही हमेशा सोना चाहिए। सिर आपका साउथ और ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आप अगर दक्षिण और पूरब की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, आपके जीवन के अंदर हमेशा चीज़ों में गति आती रहती है, आपको कभी भी रुकावटें नहीं मिलती और आपके जीवन में कभी कोई चीज़ भी आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनती। एक और चीज़, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके बेड के पीछे बहुत सारा कुछ होता है और उनका बेड जो होता है वो सीधा दीवार से टच नहीं होता। तो अगर आपका भी बेड इस तरह का है तो आज ही आप सबसे पहले उसे चेंज करें। आपके बेड का जो सिरहाना है उसके पीछे दीवार होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो दीवार नहीं होती है तो वास्तु के अनुसार ये एक बहुत बड़ी नकारात्मकता है, जिससे आपके रिश्तों में कमियां आती हैं, आपके रिश्तों में खटास आती है, आपको हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है और आपको किसी ना किसी तरीके से शारीरिक कष्ट बने ही रहते हैं। चलिए जी, एक और मुख्य चीज़ जो आपके बेडरूम को लेकर मैं आपको बता दूं, बेडरूम में चप्पलें बिल्कुल नहीं बिखरी होनी चाहिए। बेडरूम में आपकी चीज़ें हमेशा व्यवस्थित रहनी चाहिए, डे टू डे रहनी चाहिए। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अपने बेडरूम में जिस जगह पर सोते हैं आप हमेशा उसी जगह पर सोया करें। आप कभी भी अपनी जगह चेंज कर करके सोने की कोशिश ना करें, इससे भी आपकी एनर्जीज डगमगाती है और वास्तु का इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तीसरी विशेष चीज़, हमारे घर का टॉयलेट। वैसे तो जब वास्तु लिखा गया था, वास्तु के अनुसार घर के अंदर टॉयलेट रखना वर्जित माना गया था। अगर हम प्राचीन वास्तु की बात करें तो उसमें घर के अंदर टॉयलेट होना एक अपने आप में नकारात्मकता का सूचक था, परंतु जब आज की स्थितियां देखी, परिस्थितियां देखी और मॉडर्न जब वास्तु लिखा गया तो उसके अंदर ये चीज़ कंसीडर की गई कि हाँ, हम अपने घर के अंदर बेडरूम में अगर हमारा टॉयलेट है तो उसकी डायरेक्शन सही होगी तो हमें उसके रिजल्ट सही मिलने लगेंगे। तो आपकी टॉयलेट का डायरेक्शन सही क्या होना चाहिए? आपका टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टॉयलेट होता है ना, वहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी शरीर की गंदगी को त्यागते हैं। हम नहाते हैं तब भी हम अपने शरीर की गंदगी को त्यागते हैं। हम जब टॉयलेट या हम जब शौच करने जाते हैं तब भी हम अपने शरीर की गंदगी को त्याग कर आते हैं। तो जो हमारा बाथरूम है या जो हमारा टॉयलेट है उसका डायरेक्शन अगर गलत होगा तो इसका प्रभाव हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ों पे आएगा। हमारे सबसे पहले तो हमारे सोचने पे आएगा, हमारी दैनिक गतिविधियों में आएगा, हमारे साथ में आएगा, हमारे जो साथ में हमारे संगी साथी है, हमारी संगति है उन पर आएगा, हमारे अपने रिश्तों में आएगा, हमारे पैसों पे आएगा, हमारी बरकत पे आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे इफ़ेक्ट होती हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु बहुत नेगेटिव है तो आपके घर में नॉर्थ में टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु और गुरु का कनेक्शन है तो आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ साउथ का टॉयलेट ही आपको फलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपको अपने घर के
नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट फिर भी एक बारी को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रह उसके लिए कितना आपको साथ दे रहे हैं। अगर आपका टॉयलेट गलत बन गया, अब तो बन गया जी, दोबारा घर बना नहीं सकते, मजबूरी है, जो है उसी में गुजारा करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम छोटी छोटी कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहली बात, आपके बाथरूम के अंदर गंदगी कभी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो टॉयलेट शीट है वो कभी भी खुली न मत छोड़िए। टॉयलेट करा और उसके बाद में उसको तुरंत बंद कर दीजिए। तीसरा, अपने टॉयलेट में सेंधा नमक रेगुलर डालते रहिए ताकि उसकी नेगेटिविटी रिमूव होती रहे। चौथा, आप अपने घर में एक क्रिस्टल सॉल्ट आता है, नीले रंग का क्रिस्टल सॉल्ट आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत आराम से मिल जाता है। इसको आप अपने बाथरूम के साउथ में प्लेस्ड कर दीजिए, एक कांच की कटोरी के अंदर, और इसके साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक ज़रूर रख दीजिए। ऐसा करने से भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आपका टॉयलेट गलत डायरेक्शन में बना हुआ है तो आप अपने टॉयलेट के बाहर, मतलब जहाँ से आपके टॉयलेट की एंट्रेंस होती है, वहाँ पर आपको एक तांबे का सिक्का ऊपर टांग कर रखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये वास्तु हमारे घर की बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, और जब घर की चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है तो ये इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर आता ही आता है। छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान इसकी चपेट में आकर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खो देता है या बहुत सारी चीज़ों से दुखी हो जाता है। मत करिएगा ये काम। आगे से अगर आपको कुछ भी ऐसा अपनी वास्तु को लेकर गलतियां लगें तो तुरंत सही कीजिएगा, और अपने इस चैनल पे वास्तु को लेकर और बहुत सारी रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन ज़रूर दबा के रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हम कब लाइव आ रहे हैं, हमने क्या नया आपके लिए बनाकर डाला है। क्योंकि हर एक वीडियो अपने आप में एक बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर आता है, और जिससे आपकी ज़िंदगी में बिना कुछ करे भी बहुत कुछ चेंज आने लगते हैं। तो चलिए चलती हूँ, मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं जल्द आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।